धर्म का अर्थ है ताकत, धर्म का अर्थ है तेज से तेज मन, धर्म का अर्थ है मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे स्टुपिडिटी में जिंदगी नहीं बितानी है, ये है धर्म। धर्म होता है आपके बोध से, जानते हुए, समझते हुए, बिना धारणाओं और पहचानों को बीच में लाए, बिना डरे हुए जो सही है उसे होने देना, ये धर्म है। पहले हम धर्म को जानते हैं कि भाई धर्म क्या है। तो गीता में कहा है द्वभूत सगो लोके अस्मिन देव आश्रयवच। संसार में दो तरह के लोग हैं, अस्मिन देवे देव और दूसरे हैं असुर। अब अध्याय 16 के 1 से लेकर 4 श्लोक तक देखो तो उसमें कहा है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम, है ना। तो उनको जब पूरे 1 से 4 श्लोक को पढ़ोगे और मनुस्मृति के अध्याय 6 के 92वें श्लोक को पढ़ोगे तो मनुस्मृति का अध्याय 6 का 92वां श्लोक क्या कहता है? धृति धैर्य, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, धीर वही धीर विद्या सत्यम अक्रोध। इस तरह के दशकम धर्म लक्षण कहा है, ये धर्म के लक्षण हैं। तो अब आप एक यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये धर्म के लक्षण हैं, लेकिन ये लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। भाई धैर्य कहाँ दिखाई देगा? व्यक्ति में ही तो दिखाई देगा। तो यदि धैर्य के लक्षण है या धर्म के लक्षण है या व्यक्ति के लक्षण है? यदि कहा जाए तो ये व्यक्ति के लक्षण है। तो इसी के बारे में शांडिल्य ऋषि, तो शांडिल्य ऋषि ने हूबहू यही कहा है, लेकिन अंत में क्या कहा है? अंत में कहा है सर्वेषाम धर्म साधनम, यानी कि ये वाले लक्षण जिससे पैदा होते हैं उस साधन का नाम धर्म है। तो धर्म क्या है? साधन है। तो आप देखोगे कि इन लक्षणों को भी धर्म कहा है। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति जो काम करता है उसको भी धर्म कहा है, कर्तव्य कहा है। जैसे क्षमाशील व्यक्ति जो कर रहा है वो कर्तव्य है, तो धर्म कर्तव्य हो गया। क्षमा को धर्म भी कहा गया है। जैसे अहिंसा है, अहिंसा को धर्म भी कहा गया है। जैसे अक्रोध है ना, अक्रोध यानी अहिंसा, अहिंसा को धर्म भी कहा गया है। लेकिन ये क्या है? धर्म के लक्षण हैं, यानी कि ये व्यक्ति के लक्षण हैं। और जिस साधन से ये पैदा होता है उसका नाम भी धर्म है। तो धर्म की व्यापकता में क्या समझ में आया? धर्म गुण है, और गुणों में कौन सा गुण है? केवल ये गुण है, लेकिन ये गुण मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे अग्नि है, अग्नि में से हम ताप को निकाल लें तो अग्नि खत्म हो जाएगी। तो अग्नि का गुण क्या है? जिससे अग्नि जिंदा, जिसके कारण अग्नि है, उसको धर्म कह सकते हो, उस गुण को धर्म कहोगे। जैसे जल है, जल का गुण है तरलता, तरलता को निकाल ले तो जल या तो ठोस हो जाएगा या वाष्प बन जाएगा, जल तो नहीं रहेगा। तो जल का धर्म क्या है? तरलता, गुण है। यदि मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में लोगे तो धर्म का मतलब गुण तो है, लेकिन कौन से गुण? यदि इसी बात को गणित के तरीके से देखा जाए, हम सब मानव हैं और सारे के सारे मानव प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए हैं। हम में सब में प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक वृत्ति उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और कल हमने वो प्रवृत्ति बताई थी। अहंकार क्या है? प्रवृत्ति है। अहंकार के कारण जो भय का भाव है ये प्रवृत्ति है। भय के कारण जो काम पैदा हुआ वो प्रवृत्ति है। और काम के कारण जो काम का जो कार्य रूप था वो था संघर्ष, ये क्या है? प्रवृत्ति है। और संघर्ष के कारण, संघर्ष का जो कार्य रूप था वो था संगठन, ये क्या है? प्रवृत्ति है। यानी इन गुणों के साथ प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है, प्रत्येक मानव पैदा होता है। नहीं समझ में आ गया? और संगठन के कारण क्या पैदा होता है? बंधन। तो ये प्रवृत्ति है। या तो हम गुलाम बनाते हैं या बनते हैं, ये प्रवृत्ति है। बंधन के बाद क्या है? दुख। बंधन के कारण क्या पैदा होता है? दुख।
तो दुख का होना प्रवृत्ति है, बंधन का होना प्रवृत्ति है, ये सब प्रवृत्तियां हैं। ये मानव इनको लेकर पैदा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आ रही है कि निवृत्ति क्या, इससे निवृत्ति दिलाए, तो इससे जब निवृत्ति दिलाई जाएगी तो फिर क्या पैदा होगा? जब इनसे निवृत्ति होगी तब आपके अंदर दैवीय संपदा पैदा होगी, और ये सारी की सारी आसुरी संपदा है। तो कहा द्वभूत सगलों के अस्मिन दैव आश्रय उच्च। अब बात यहाँ आई कि भाई तो यहाँ से एक धर्म की परिभाषा ये भी तो बन गई। वो क्या बन गई? एक ऐसा साधन जो प्रवृत्ति से निवृत्ति दिला दे। दूसरी परिभाषा क्या बन गई? एक ऐसा साधन जो आपके अंदर से आसुरी संपदा को खत्म करके दैवी संपदा पैदा कर दे। धर्म की तीन परिभाषा हुई कि नहीं? धर्म साधन है इनको पैदा करने का, इन गुणों को भी धर्म कहते हैं, इन गुणों से युक्त व्यक्ति जो कर्तव्य कर रहा है वो भी धर्म है, और ऐसा साधन जो इनको पैदा कर दे वो भी धर्म है। आई बात क्लियर हो गई? धर्म ने पूरी मनुष्य जाति को किस आधार पर दो भागों में विभाजित किया? दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के आधार पर विभाजित किया।